किसानों के काम किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। एक तो फिलफौर मुतालबा रखना चाहते हैं कि उस केस को हियरिंग के लिए फिक्स किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट में एक अजीब सिलसिला है कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसी रात हमने पिटीशन दाखिल की और आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन का मामला था कि सीक्रेट बैलेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो वायलेट हुई है कि नहीं हुई। वो भी इतने माह गुजर जाने के बावजूद स्पीकर का केस लाहौर हाई कोर्ट के सर्द खाने में पड़ा है, उसको फिक्स करने को कोई तैयार नहीं है। ये भी मुतालबा रखना चाहते हैं कि स्पीकर वाला वो केस, उसका जो भी अंजाम हो, जो भी उसका रिजल्ट निकले, ये हमारा राइट है कि उस केस को फिक्स किया जाए, क्योंकि पीटीआई वाले एक वजीर साहब भी हैं जो करीबी रिश्तेदारी का दावा रखते हैं, जो मुख्तलिफ बातें चहमगोइयां चल रही वकला में। मैं उस कंट्रोवर्सी में ना घुसा हूं, ना मैं घुसना चाहता हूं, मगर हमारा लेजिटिमेट जो करीबी रिश्तेदारी का दावा रखते हैं, जो मुख्तलिफ बातें चहमगोइयां चल रही वकला में, मैं उस कंट्रोवर्सी में ना घुसा हूं, ना मैं घुसना चाहता हूं, मगर हमारा लेजिटिमेट राइट है कि स्पीकर का वो केस फिलफौर लगाया जाए। उसके बाद हमारे मेंबर्स की जो सस्पेंशन की गई है, ऑल्दो ये कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं कि एतमाद के वोट में और अदम एतमाद के वोट में हर मेंबर को वोट का हक हासिल होगा और कोई सस्पेंड नहीं होगा। ये कोर्ट की रूलिंग्स तमाम मौजूद हैं। जो हमारे एमपी सस्पेंड किए गए हैं वो केस भी सर्द खाने की नजर है, उसमें भी वकला साहबान तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं देंगे कि कौन वकील क्या कह रहा है, कि किससे क्या रिश्तेदारी है, और पीटीआई का एक वजीर जो बड़े बड़े दावे करता है। हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहते, मगर वो केस भी सस्पेंशन का जो भी फैसला हो कानून इंसाफ पे मबनी, वो केस भी लगाया जाए। तो ये आज मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मजीद तेजी आएगी और हत्तल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो, और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो आपको बताई गई और कानूनी ऑप्शन वो तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी। अजमा बुखारी साहबा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के इजलास में दो टोक और बड़ा क्लियर एक स्टांस जो है हमजा शबाशी साहब की जेर सदारत जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ है, वो बहुत क्लियर है कि पंजाब असम्बली जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ना वो परवेज इलाई साहब की जागीर है और ना फर्द वाहिद इमरान खान जो है वो इसके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर सकता है। पंजाब असम्बली में बेसिकली पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के वोट बराबर हैं। 50% जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी जो हमारी पीएमएलएन है, उसको किस चीज की सजा दी जाएगी? उसको सिर्फ इमरान खान चूंकि डिप्रेशन में है, इमरान खान अपने तमाम मकासद में फेल हुआ है, सो अब उसका रिजल्ट यह है कि आप असम्बलियों को तहस नहस कर दें। देखिए, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये तमाम असम्बलीज का हक है, आईनी तौर पर उनका एक टेन्योर है और उस टेन्योर को खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाया गया है जहां पर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने लगी हैं, लेकिन फिर पहले आमिर किया करते थे, आज इमरान खान नाम का एक आमिर और एक बीमारी इस मुल्क को जो मुसल्लत है वो आज फिर इदारों के पीछे पड़ गई है और वो चाहती है कि असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये नहीं होने दिया जाएगा। हम हर तरह, हर महाज पर इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये जो जहां पर असम्बली बराबर है दोनों पार्टियों के बीच में, वहां पर एक पार्टी इस तरह से फैसला नहीं कर सकती और फिर परवेज इलाई, जिनके पता नहीं क्या मुफादात हैं, जो पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार है, शायद अगले आने वाले इलेक्शन में उनका क्या अंजाम होगा, वो शायद उसके चक्कर में जो है वो पंजाब असम्बली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी परवेज इलाई साहब, मैं आज बड़ी माजरत के साथ और बड़े दस्तबदस्ता अपनी आला अदलिया से जो है वो चंद गुजारिशात करना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, आज अगर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है हमजा शहबाज शरीफ का पिछले 6 महीने से, तो वो आज अटैच्ड है इस असेंबली की डिसोल्यूशन की धमकी के साथ। अगर आज वो रिव्यू का फैसला हो जाए तो फिर परवेज इलाई जो अगर इमरान खान के अगर दबाव के ऊपर ये गैर कानूनी काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं करना चाहिए, चूंकि वो इनलेजिटिमेट, हमारे मुताबिक वो एक गैर कानूनी और एक इनलेजिटिमेट वजीर आला है। दूसरी बात, माय लॉर्ड, मेरी ये भी गुजारिश है आपसे कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो बाकायदा तौर पर जो सीक्रेट बैलेट है, मैं नहीं कहती, ये रूल्स कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करते हुए वो आज जो है वो स्पीकर बन के बैठा है। माय लॉर्ड, उसके साथ उसके सारे गैर कानूनी काम अटैच्ड हैं। वो अगर असेंबली तोड़ने की जो है वो उसके अंदर मुआवनत करता है तो भी गलत है, वो नहीं कर सकता। उसने जो बाकी लोगों को ये भी
مائی لارڈ میں بتانا چاہتی ہوں چونکہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، میں چاہتی تھی کہ میں عدالت میں آ کر آپ کے سامنے وہ گزارشات رکھوں جو پنجاب اسمبلی میں پچھلے 6 مہینے سے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں چونکہ وہ موقع نہیں دیا جا رہا تو میڈیا پہ بات کرنے کے علاوہ میرے پاس آپشن نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب پوری ہر اسمبلی کے اندر ممبرز کو ایکسپیل کرنے کا ایک قانون موجود ہے، آج تک 75 سال کی جتنی پارلیمانی تاریخ ہے اس میں کبھی اس قانون کا اس طرح اور اس بےایمانہ طریقے سے استعمال نہیں ہوا جو پنجاب اسمبلی میں 6 مہینوں کے اندر ہوا ہے۔ جس دن ہمیں ایکسپیل کیا گیا ہمیں کہا گیا جی سیٹیاں لے کے آئے تھے، سیٹیاں تو آپ نے سکھائی ہمیں۔ جس دن اسپیکر کا الیکشن تھا، جس دن سی ایم کا الیکشن تھا، آپ کی عورتیں لوٹے لے کے آئیں، آپ کی عورتیں پرچے لے کے آئیں، ان کی عورتیں سیڑھیاں لے کے آئیں اور سیٹیاں لا کر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کون سا غیر قانونی کام کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک وہ خواتین اور وہ مرد حضرات جنہوں نے پولیس والوں کو مارا، جنہوں نے ڈپٹی اسپیکر جو سابق ہے ان کے بال نوچے، ان کو کسی نے پوچھا؟ اس کو کہتے ہیں غیر قانونی کام، اس کو کہتے ہیں غیر آئینی کام، وہ ہوئے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ اور اب جو تماشا بنایا گیا ہے کہ قانون کے اندر اسی دن بائی دا وے کے پی کے کی اسمبلی کے اندر بھی ایک پروٹیسٹ ہوا بالکل ہماری طرح کا، انہوں نے بھی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، وہ بھی نعرے لگا رہے تھے، وہاں پر آج تک یہ اس طرح سے یہ رول استعمال نہیں ہوا۔ نیشنل اسمبلی کے اندر بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، وہاں کبھی ایسے رول استعمال نہیں ہوا۔ پنجاب اسمبلی کیا کسی کی جاگیر ہے؟ پنجاب اسمبلی کیا گجرات کی اسمبلی ہے؟ آپ نے وہاں گنڈے بھرتی کر لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گنڈوں کی طرح چلائیں گے؟ آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے پہلے 15 سٹنگز کی ذکر ہی نہیں ہے قانون کے اندر، 15 دنوں کا ذکر ہے، اور 15 دن بہت دن پہلے جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ سو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے قانون کے تحفظ کی، آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب اعلیٰ، پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو توڑنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ جناب والی، پاکستان کی جو عوام نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے ان ممبرز کو، اس مینڈیٹ کا قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برائے مہربانی اس کے اوپر آپ کے پاس جو آپشنز موجود ہیں، میں نہیں کہنا چاہتی، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میں خود وکیل ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہم اتنے بدقسمت کیوں ہیں کہ ہم اپنی پٹیشن دائر کرتے ہیں وہ 6 مہینے نہیں لگتی، باقی لوگوں کی پٹیشن شام کو دائر ہوتی ہے، صبح اس کے پر جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے، شام کو فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس کے اوپر قانون کی خاص طور پر جو ریویو پٹیشن